नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से कक्षा 12वीं के है ना मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमने पहले 3 लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, है ना। आज आप पुनः हमारे चैनल एमएस सुमित के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम अवयव के आगे है ना जितने लेक्चर्स हुए हैं उसके आगे ये चौथा लेक्चर, जिसमें क्या आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है ना। उसके बाद हम सीखेंगे कि परिवर्त अवयव क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है ना, समसम अवयव क्या होता है, द्विकेंद्रज अवयव क्या होता है, शून्यसम अवयव क्या होता है और लांबिक अवयव क्या होता है ना। इसका इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, a इक्वल टू 1 2 -1 3। तो हम दो क्वेश्चन यहाँ है ना, ए स्क्वायर -4 a + 5i = 0। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना है, ए की वैल्यू दी हुई है ना, और हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर -4a + 5i = 0। ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है। क्लियर, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, आपको दिया है a इक्वल टू क्या है 1 2 -1 और ये 3, ये दिया हुआ है ना। हमको क्या क्या निकालना है, देखो पहले निकालना है ए स्क्वायर। क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो पहले निकाल लेते हैं हम क्या, तथा सिद्ध करना है, तथा सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर -4a + 5i = 0। ये प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अवयव ए को अवयव ए से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, ए स्क्वायर। तो पहले करते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब करके शुरू करते हैं है ना। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए लिख सकते हैं ऐसा। अब ए इंटू ए मतलब 1 -1 2 और ये 3, और यहाँ भी क्या आएगा 1 -1 2 और ये 3। ए की वैल्यू इतना है और ए वाला ये जो ए है इसका भी वैल्यू वही है ना। 1 -1 2 और 3। अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करना आपको सिखाया गया था, कैसे करते हैं, एक पहले पंक्ति का पहले स्थान से, तो एक एकम एक धन ऋण 1 का गुना 2 से करेंगे तो है ना, माइनस कितना आएगा 2। उसके पश्चात 1 × -1 -1 -1 × 3 कितना प्लस का सॉरी माइनस का 3 है ना। यहाँ तक क्लियर आपको। उसके पश्चात पहला पंक्ति का दोनों स्तंभ से हो गया, अब पहले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का दोनों स्तंभ से करेंगे है ना। तो क्या आएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 3 दूनी 6। उसके बाद 2 एकम 2 है ना, और 3 दिया 9। क्लियर। अब गुना के बारे में पहले अच्छे से बताया गया है ना आपको। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो गुना के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा आपका -1, ये आएगा आपका -4 और ये 6 + 2 8 और ये कितना आएगा 7। क्लियर यहाँ तक, ओके। तो ए स्क्वायर निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, 4a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 4a है ना। अब क्या निकालेंगे, 4a। तो 4 × a की वैल्यू कितना है 1 -1 2 और ये 3 है ना। तो कितना आएगा, अब देखो 4 जो है ना, बाहर जो 4 लिखा हुआ है उसका पूरे अंदर के साथ गुना होगा तो क्या आएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। क्लियर यहाँ तक। तो क्या निकल गया आपका 4a निकल गया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 5i निकालेंगे। 5i, यहाँ i जो है ना वो क्या है आपका, एक अवयव है। कौन सा अवयव है, बोलना चाहिए तत्समक अवयव है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो i के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, i इक्वल टू होता है आपका 1 0 0 1। कब 1 0 0 1 होगा, अगर ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है तब। अगर हमको 3 × 3 का मैट्रिक्स या अवयव दिया गया है तो उसके लिए जो प्राप्त होगा i, वो क्या प्राप्त होगा, i इक्वल टू होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ हम कौन से वाले अवयव के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी कोटि क्या है 2 × 2 है ना, तो इसका उपयोग करेंगे है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, i इक्वल टू इतना। चलो शुरू करते हैं। अब चूंकि क्या होता है, i इक्वल टू क्या होता है 1 0 0 1, ये होता है ना, 1 0 0 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5i निकालना है, वो क्या निकालना है 5i। तो कितना आएगा 5 और i की वैल्यू 1 0
0 1 है ना। इसको तत्समक अवयव या एकीक अवयव या इंग्लिश में कहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो गुना करो चलो, तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, ठीक है। 5 0 0 5 ये प्राप्त होता है आपको, है ना। अब समीकरण यहाँ से आते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में है ना किसका इसका a² 4a तथा किसका 5i का मान रखने पर है ना क्या आएगा, a² के लिए हम कितना लिखेंगे देखते हैं ना, a² माइनस 4a प्लस 5i। a² के लिए हम क्या रखना है आपको, देखो -1, a² है ना, -1 -4 8 और 7 कितना, -1 -4 8 और ये 7। उसके बाद -4a कितना है 4a, ये कितना है आपको 4a, तो 4a कितना है 4 -4 8 और 12 है ना, 4 -4 8 और 12। उसके बाद प्लस 5i मतलब 5 0 0 5। क्लियर यहाँ तक, ओके यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे -1 -4। अब देखते हैं जो जोड़ना जैसे किए हैं ना सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले को एक साथ देते हैं, तो क्या आएगा -1 -4 प्लस का 5। क्लियर ना, देखो -1 -4 प्लस 5। उसके बाद -4 -4 अरे प्लस 0। क्लियर। उसके बाद कितना आएगा 8 है ना, 8 -8 है ना प्लस 0। उसके बाद 7 -12 7 -12 प्लस 5। समझ आया ना कैसे किए, जो पहला वाला है उसको पहले के साथ, जो दूसरा है उसको दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसा कुछ इसको जोड़ना है ना। तो क्या आएगा अब यहाँ से, ये आपका -5 प्लस 5, ये -4 प्लस 4 और ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 7 5 12 और इनका 12 12 12 कितना है टोटल 0 0। तो ये कौन सा अवयव है, ये कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव मतलब 0 इसको लिख सकते हैं। क्लियर ना, शून्य अवयव को ऐसे हम लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बराबर क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था ना। देखो a² माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू दिस, प्रूफ हो गया। 0 0 लाना था है ना, यहाँ 0 जो है ना क्या है आपका शून्य अवयव है। शून्य अवयव क्या होता है आपको मैं बताया था, जिसमें सभी अवयव क्या हो 0 हो, है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब देखो फिर से क्या किया हम लोग, पहले a² निकाले, फिर 4a निकाले, फिर 5i निकाले और डायरेक्ट इसमें रख दिया, सॉल्व किए। आप ज्यादा कुछ नहीं किए। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको 4 नंबर में अवश्य आता है ना, तो इसको अच्छे से आप कीजिएगा। आगे देखते हैं, हम लोग। पहला क्वेश्चन समझ आया आपको, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें क्या बोला गया है, एक अवयव b को पता करना है, ध्यान देखिए है ना, अवयव b को पता करना है जिसको इसके साथ हम गुना करते हैं तो ये प्राप्त होता है ना। ओके देखते हैं क्या आएगा, b और एक इसकी वैल्यू 1 -2 1 और ये 4 इक्वल टू कितना दिया है 6 0 0 6 ये दिया हुआ है ना। तो हमको अवयव क्या करना है b को पता करना है। तो अवयव b को पता करना है, तो अवयव b कौन से कोटि का है बोला कि इसमें है ना, अवयव b का मान ज्ञात करें जिसकी कोटि क्या है, जिसकी कोटि 2, जिसकी कोटि क्या है 2 है ना, एक अवयव है जिसकी कोटि क्या है आपका 2 है, b है वो, उसको हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्लियर। तो माना b इक्वल a b c d है ना, ये कितने का अवयव बना 2 × 2 का। क्लियर। तो यहाँ b के जगह क्या रखेंगे हम लोग a b c d है ना, और गुना में किस कौन है 1 -2 1 और ये 4 इक्वल टू 6 0 0 6। क्लियर यहाँ तक, ओके। और इसका पूरा गुना करते हैं चलो। तो ये तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है। अब गुना कैसे करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आएगा a × 1 कितना a प्लस b × 1
बी। समझ आया यहाँ तक? ओके। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो कितना आएगा, a इंटू माइनस टू माइनस का 2a प्लस 4 इंटू बी तो कितना 4b। उसके बाद c इंटू वन सी प्लस d इंटू वन डी। उसके बाद c इंटू माइनस टू सी प्लस d इंटू 4d। क्लियर यहाँ तक? ओके। 6 0 0 6 एक बार फिर से देखते हैं ना। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ तो a इंटू वन ए, b इंटू वन बी, a इंटू माइनस टू ए, b इंटू 4 प्लस का 4b है ना। उसके बाद c इंटू वन सी, d इंटू वन डी। क्लियर? c इंटू माइनस टू सी, d इंटू 4d। 6 0 0 6। क्लियर यहाँ तक? अब हम जानते हैं कि अगर दो अवयव बराबर है तो उसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो ये क्या है आपका a11 क्या है a प्लस बी, और इधर a11 क्या है बोलो 6 है ना। और ये है आपका a11। उसके बाद a12 क्या है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है आपका -2a प्लस 4b। और यहाँ क्या है a12 कितना है 0। उसके बाद a21 क्या है, यहाँ देखो a21 तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ मतलब c प्लस डी। और यहाँ a21 कितना है 0। उसके बाद a22 इधर क्या है माइनस का 2c प्लस 4d है ना। और इधर क्या है a22 कितना है आपका 6। अब इन सभी समीकरण को हल करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या होगा a11 तो ये किसके बराबर है a11 के, और 6 भी किसके बराबर है a11 के। तो इसको हम इसके बराबर ले सकते हैं। तो क्या आएगा ये सब कितना a प्लस बी इक्वल टू 6। यहाँ क्या आएगा a इक्वल टू बी माइनस का 6 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ से देखते हैं है ना। अब देखो ये क्या है, एक काम करते हैं इसको अभी यहीं तक स्किप कर दिए रहते हैं है ना। देखते हैं 1 मिनट तो सॉल्व कर लेते हैं ना। ये जो शुरू में जो दो समीकरण दिख रहा है ये वाला और बाद का ये दो वाला, तो इससे निकलेगा आपका a और b और इससे निकलेगा आपका c और d है। यहाँ से निकलेगा a और b और यहाँ से c और d। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं पहले। तो क्या लिखा है आपका a प्लस बी इक्वल टू 6 है ना, और -2a प्लस 4b इक्वल टू -2a प्लस 4b इक्वल टू कितना है आपका 0। ये दिया हुआ है। समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 1, समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं a की वैल्यू निकालते हैं समीकरण 1 से। a इक्वल टू कितना आएगा b माइनस 6। अब समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में इसका मान a का मान रखने पर कितना आएगा -2 है ना, माइनस का 2। a का मान कितना है b माइनस 6 प्लस का 4b इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आएगा -2b प्लस इसका हम गुना करेंगे तो 8×2 12 और ये का क्लियर। यहाँ तक जो क्या किए हैं a प्लस बी किसके बराबर है 6 के, ये किसके बराबर है 0 के, ये किसके बराबर है 0 के, और ये वाला भी 0 के बराबर है ना। ओके। तो हम क्या किए यहाँ से पूरा कंपेयर करके ऐसे लिख दिए है ना। a प्लस बी को किसके बराबर लिए 6 के, और a प्लस बी को किसके बराबर लिए 6 के देखो, और -2a प्लस 4b को 0 के है ना। यहाँ हम लोग क्या किए a इक्वल टू 6 माइनस बी निकाल लिए 6, सॉरी यहाँ मैं गलत किया हूँ है ना। a इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस बी आएगा। ओके। यहाँ क्या आएगा 6 माइनस बी आएगा है ना, 6 माइनस का b। और यहाँ भी कितना आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर -2 है 6 माइनस का b। तो आगे क्या होगा कितना आएगा माइनस का 12 प्लस 2b प्लस 4b इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक? क्लियर ना। तो कितना आ जाएगा 2 और 1 4 है ना, तो 6b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6b इक्वल टू 12 है ना, तो b इक्वल टू कितना आएगा आपका 2। क्लियर? b इक्वल टू कितना आएगा आपका 2। तो b का मान कितना आया 2। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से क्या आएगा a प्लस b की वैल्यू कितना रखना है आपको 2 इक्वल टू 6। तो a इक्वल टू कितना आएगा 4। क्लियर यहाँ तक? आपको समझ आया होगा यहाँ तक है ना। अब a और b की वैल्यू निकल गए, लिख लेते हैं कहीं पर। चलो a इक्वल टू कितना है आपका 4 और b इक्वल टू कितना है
2। अब आगे आते हैं, है ना। अब कौन सा को मिटा देते हैं मिटा दे इसको। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास समीकरण क्या है, इसकी तुलना इससे करना है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0 और -2c+4d को 6 के बराबर, है ना। -2c+4d इक्वल टू 6। अब फिर से क्या करते हैं, यहाँ से 1 से, है ना, इसको चलो 3 मान लेते हैं। समीकरण कहाँ से, 3 से। क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ सॉरी a प्लस c प्लस डी है, सॉरी ये क्या है, c प्लस डी है ना। तो क्या आएगा यहाँ से, c इक्वल टू माइनस डी आएगा। अब इसमें रख देते हैं समीकरण कहाँ, 4 में। कौन समीकरण है, 4, है ना, ये वाला समीकरण 4 में रखें तो क्या आएगा, -2 c के जगह कितना रखेंगे, माइनस का d प्लस का 4d इक्वल टू 6। तो कितना आएगा ये, प्लस का 2d प्लस का 4d इक्वल टू 6। तो यहाँ से कितना आएगा, 6d इक्वल टू 6। तो d इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 1। क्लियर ना। ये केवल आप जो 10वीं में करके आए हो, केवल यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कक्षा 10वीं में आप अच्छे सीखे हो, 11वीं में भी इसको सीखे हो, है ना। यहाँ d इक्वल टू 1। अब d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, c इक्वल टू -1, है ना। तो हमारा अवयव क्या रहेगा, b इक्वल टू, a की वैल्यू कितना है 4, है ना, b की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना मिला हमको -1 और d की वैल्यू 1। ये आपका आंसर होता है। क्लियर ना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल इसको याद रखना कि b को कैसे लें, है ना। 2x2 का बोला है तो a b c d, अगर 3x3 करेगा तो आप क्या ले सकते थे, a b c d e f g h i ऐसे करके ले सकते थे, है ना। चलो आगे देखते हैं। आप धीरे धीरे चलिए, है ना, बिल्कुल, और नोट करते जाइए। और समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं है, कुछ परिभाषाएं हैं, है ना। पहला है आपका परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव क्या होता है, देखो अवयव में क्या होता है, एक तो पंक्ति होता है और एक तो स्तंभ होता है ना। तो जब हम पंक्ति को पूरा स्तंभ में लिखते हैं तो जो क्या मिलेगा, हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू है आपका 1 2 0 1, है ना। तो देखते हैं a का परिवर्त को कैसे दर्शाते हैं, a का डैश करके दर्शाते हैं, बराबर क्या है, a का परिवर्त अवयव बोलते हैं ना। परिवर्त अवयव या परिवर्त अवयव जो भी है, या इसको और क्या बोल सकते हैं, a का, है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। क्लियर ना। अब ए डैश को हम किससे दर्शाते हैं, और ए टी से भी दर्शाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज से लिया जाता है ना। अब बनाते कैसे हैं देखिएगा इसको। तो हमको निकालना है क्या, ए का डैश निकालना है। क्या निकालना है, ए का डैश। तो देखो पंक्ति में क्या है 1 2, इसको कहाँ लिख दो, कॉलम में, है ना। और उसके बाद दूसरे पंक्ति में इसको कहाँ लिख दो, दूसरे नंबर के कॉलम में। समझ आया। देखो 1 2 किस में है, पंक्ति में, इसको कहाँ लिख दो, कॉलम में, है ना, मतलब स्तंभ में। और 0 1 किस में है, दूसरे नंबर के पंक्ति में, इसको कहाँ लिख दो, दूसरे नंबर के कॉलम में। केवल आपको इतना याद रखना है ना। तो उदाहरण लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ए डैश कितना आएगा देखते हैं। जो पंक्ति में है उसको कहाँ लिखेंगे, स्तंभ में। तो क्या आएगा 1 2 3, तो 1 2 3, और इसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 5 6, इसको ऐसा लिखेंगे, है ना। क्लियर आपका। तो ये कर लेते हैं, ए इक्वल टू है आपका 1 2 3 4 5 6 2 2 3, चलो 2 1 2 3। क्लियर। इसका क्या निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है। तो क्या बनेगा, ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 2 3 है पंक्ति में, इसको स्तंभ में लिखो, 4 5 6 पंक्ति में, इसको कहाँ से लिखो, यहाँ से, है ना। 2 1 3 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 1 3। ये आपको सिंपल से क्या है, अवयवों का परिवर्तन निकालते हैं। केवल क्या रहता है, पंक्ति को स्तंभ में लिख देना है ना। तो आपको क्या बन जाता है, क्वेश्चन परिवर्तन में बदल जाता है, ठीक है। परिवर्त अवयव हो गया। सममित अवयव क्या होता है, कौन सा अवयव, सममित अवयव, है ना।
परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए। सममित अवयव पहला हो गया परिवर्त अवयव, दूसरा आता है सममित अवयव। सममित अवयव है ना, एक ऐसा अवयव, एक ऐसा मैट्रिक्स है ना जिसका हम क्या निकालें, परिवर्त निकालें और वही अवयव प्राप्त हो। मतलब क्या, जैसे लेते हैं a इक्वल टू 1 2 2 1 ले लेते हैं, है ना, क्या ले लिए 1 2 2 1 ले लिए। चलो इसका a डैश निकालो, तो इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, तो 1 और ये 2, और इसको कहाँ लिखेंगे 2 और ये 1। तो देखो ये और ये बराबर दिख रहे हैं ना, तो ऐसा अवयव जिसका परिवर्त निकाले और जो परिवर्त अवयव मिला है वो अवयव जो अवयव है उसी के बराबर अगर मिल जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव बोलते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 1 0 0 1 ले लेते हैं। चलो तो a का डेस कितना आएगा, a का ट्रांसपोज 1 0 को खड़ी लिखो, है ना, ऊर्ध्वाधर, और इसको कैसे लिखेंगे 0 1। तो क्या मिला आपको, क्या मिला, ये और ये बराबर मिला, मतलब क्या, a बराबर का a डेस, है ना। तो ऐसा अगर हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको सममित अवयव बोलते हैं। समझ आया आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोटि 3 का, है ना, कोटि 3 का एग्जांपल लेते हैं, अगर मिल जाए तो, चलो अभी नहीं मिल जाए, इसको बाद में देखेंगे। तो ये समझ आया आपको। सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्या होता है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ना, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। विषम सममित, विषम सममित अवयव वो होता है जिसमें क्या होता है, a इक्वल टू क्या मिले आपको, a डैश जो निकाल रहे हैं वो -a के बराबर। मतलब क्या, हम जो भी परिवर्त निकालेंगे, है ना, उसमें क्या रहेगा, अवयव तो उसी के बराबर रहेगा, लेकिन उसमें चिन्ह का अंतर रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग परिवर्त अवयव का, है ना, देखते हैं कि अवयव है परिवर्त अवयव करके विषम सममित अवयव, है ना। जैसे लेते हैं a इक्वल टू है आपका, चलो यहाँ लेते हैं, देखो तो विषम सममित अवयव क्या होता है, a डैश इक्वल टू माइनस, है ना। चलो a इक्वल टू ले लेते हैं, जो है इसमें 0 1 -1 0 1 -1, उसके बाद है आपका -1 0 1 -1 0 1 -1 और ये 0। ये क्या है, आपका एक अवयव है। पता करना है कि ये विषम सममित है कि सममित है, तो हम क्या निकालेंगे, a का डैश। तो a का डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिखते जाओ, तो इसको कहाँ लिखेंगे 0 1 -1, इसको ऐसे, है ना, और इसको कैसे लिखेंगे फिर से -1 0 1 0 और ये 1, उसके बाद -1 0 -1 और 0, है ना। अब अगर मैं यहाँ तक क्लियर है ना, ओके, मैं क्वेश्चन सही लिखा हूँ 0 1 -1 0 क्लियर है यहाँ तक, ओके। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, क्या मिस्टेक किए हैं, है ना, ये जो है आपको क्या है, आपका एक ये प्लस का 1 है ना, तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस का 1 आएगा, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस बाहर निकालते हैं, तो क्या आएगा, माइनस बाहर निकाल, ये और ये बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम माइनस बाहर निकालते हैं -1, तो क्या मिलेगा, ये 0, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा -1, ये क्या बनेगा -1, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 1, ये -1 और ये 0। क्यों बनेगा, क्योंकि अब माइनस सबसे बाहर निकाले तो माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आएगा, है ना। तो माइनस निकाले तो क्या हो गया 0 +1 -1 0 +1, ये क्या बनेगा, ये +1 और ये 1 और -1 और ये 0। तो इसको देखो और इसको देखो, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस, है ना, और ये a लिख सकते हैं। तो क्या मिला आपको, a डैश इक्वल टू माइनस। तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका विषम सममित अवयव रहेगा, है ना। हम क्वेश्चन आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी परिभाषाएं समझ ले रहा हूँ, है ना। और देखते हैं आगे, आपका परिवर्त हो गया, सममित हो गया, विषम सममित हो गया। समसम अवयव क्या होता है, समसम अवयव क्या होता है, या बोलते हैं इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। जैसे कोई अवयव है a, है ना, a इक्वल टू कुछ अवयव है a b c d, और अगर हम a स्क्वायर निकालें और वो किसके बराबर आ जाए,
ए के बराबर आ जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम अवयव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, है ना, एक अवयव लेते हैं जो सम अवयव हो, देखते हैं ना। ए इक्वल टू है आपका 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 4 माइनस 4, ओके, माइनस 3 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 और ये 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 अरे माइनस 3। देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है ना, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3, ठीक। तो हम निकालते हैं ए स्क्वायर मतलब इसी का गुना इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 माइनस 4, है ना, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, इसका गुना इसी के साथ करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 और ये माइनस 3 आ जाता है, क्लियर ना। चलो गुना कर देते हैं सिंपल सा, तो गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखते हैं, चलो गुना करें तो देखते हैं, है ना, पहला पंक्ति पहला हिस्सा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, ऋण 2 गुना 1 तो ऋण कितना आएगा 2, और ये ऋण 4 गुना 1 करेंगे तो ऋण का 4 आएगा, क्लियर ना। ओके, अब फिर पहले का दूसरे हिस्सा 2 दूनी 4, ऋण का 4, 2 तिया 6, ऋण का 6, उसके बाद ऋण 4 गुना 2 तो कितना आएगा 4 दूनी 8, उसके बाद 2 चौके 8, है ना, ऋण का 8, 2 चौके ऋण का फिर से 8, उसके बाद 4 तिया 12, धन का कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ तो कितना आएगा, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 प्लस का 4, उसके बाद -1 इंटू -2 प्लस का 2, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू -2 -8, उसके बाद इसका कितना -1 का 4 से करेंगे तो प्लस का 4, 3 का 4 से करेंगे तो 12, 4 का माइनस से करेंगे तो माइनस का 12, उसके बाद क्या आएगा आपका अगला, 1 का 2 से करेंगे तो 2, -2 का -2 से करेंगे -1 से करेंगे तो प्लस का 2, -3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 1 का -2 से करेंगे तो माइनस का 2, -2 का 3 से करेंगे तो माइनस का 6, -3 का -2 से करेंगे तो प्लस का 6, है ना, गुना बस करना है आपको। 1 का -4 से करेंगे तो 1 का -4 से तो कितना आएगा -4, -2 का 4 से करेंगे तो प्लस का 8, -3 का 6 से करेंगे तो प्लस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये मिलेगा आपका 2, ये मिलेगा आपको -12 तो कितना आएगा आपका -10 तो कितना आएगा माइनस का 2, ये कितना आएगा 16 तो कितना है माइनस का 4, ये कितना आएगा आपका माइनस का 1, ये कितना आएगा आपका 9 तो 11 तो कितना आएगा प्लस का 3, और ये कितना है बड़ा रखें तो कितना आएगा आपका प्लस का 4, ये कितना आएगा माइनस का प्लस का 1, ये कितना आएगा -6 कैंसिल तो माइनस का 2, और ये 9 8 है ना, तो कितना है यहाँ से देखते हैं ना, -4 -4 8 9, ओके यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, -4 या चाहे -8 है ना, -8 तो कितना है यहाँ से 8 4 12, 12 में 9 होगा माइनस का 3। तो देखो ये किसके बराबर है आपका, ए के बराबर आया ना, ये किसके बराबर है, देखो ये वाला इसी के बराबर है, तो हम लोग जब ए स्क्वायर निकाले तो वो ए के बराबर आया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सम अवयव बोलते हैं, है ना। ओके, तो प्रतिकेंद्रित अवयव क्या होता है, अगर आप ए का गुना, प्रतिकेंद्रित अवयव निकालना है ना हमको, हाँ सॉरी, तो अगर आप ए स्क्वायर निकालो और वो किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिकेंद्रित अवयव, है ना। एक अवयव लेंगे उसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, है ना, तो अगर क्या मिले हमको आई, आई मतलब तत्समक अवयव, जैसे हम लेते हैं, चलो एक अवयव है आपका ए का जो चलो क्या ए बी सी डी, अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं क्या मिला हमको 1001, तो इस अवयव को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिकेंद्रित अवयव, है ना। जैसे 3 वाला है
ABCDC DEFGHI, है ना। और हम ए स्क्वायर अगर निकालें, क्या निकालें, ए स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो 3x3 का क्या मिलेगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। तो अगर ऐसा प्राप्त होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिकेंद्रज अवयव बोलते हैं। अब आता है शून्य सम अवयव, घात m का शून्य सम अवयव, मतलब क्या है, किसी भी अवयव को आप बार बार गुना करते जाओ, है ना। वैसे लेते हैं, एक अवयव है a, है ना, और अगर m बार उसको गुना की और आंसर कितना आ जाए आपका, तो समक अवयव 0 प्राप्त हो जाए। मतलब जैसे एक अवयव लिए a, उसको उसी अवयव के साथ गुना किए, a स्क्वायर निकाले, और अगर 0 आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, घात 2 का शून्य सम अवयव बोलते हैं, है ना। अगर एक अवयव लिए a और उसको 3 बार गुना किए, a इंटू ए, मतलब a की घात 3, a क्यूब निकालें तब 0 आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, घात 3 का शून्य सम अवयव बोलेंगे। वैसे अगर 4 बार में आ जाए तो घात 4 का शून्य सम अवयव, ऐसा करके बोलते हैं। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग केवल परिभाषाएं को नोट करते जाइए, है ना। ये हो गया आपका लांबिक अवयव। क्या होता है लांबिक अवयव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हम a को उसके a डैश के साथ गुना करें, या a और a डैश को a से गुना करें, वो कितना आना चाहिए, i अगर आता है ना, क्या मिल जाए, तत्समक मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं उसको, लांबिक अवयव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, लांबिक अवयव कहते हैं। क्लियर। तो मैं आज का ये आप जो लेक्चर था छोटा सा है ना, वो आपको समझ आया होगा, क्या क्या पढ़े इसमें, इन क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इन सब के बारे में क्या जाना, इसके बारे में परिभाषाएं जाना है ना। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा, है ना। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखिए, है ना। काम कितना भी हो अपने लिए कम से कम 1 घंटा भी समय निकालिए, सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट है मुझसे कॉन्टेक्ट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, है ना। और मैं पुनः आप लोगों को अपना एक नंबर दे देता हूँ, इसमें आप व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं, है ना। ओके। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको आपका पढ़ाई में हेल्प कर सकें। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, है ना। और अगर हमारे डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। मिलेंगे कल इसी टाइम, तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।